ये दुनिया के लोग कहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, ये नरक में जा गिरेगा, ये स्वर्ग में गिरेगा। ये दुनिया के लोग बात करते रहते हैं। ये दुनिया के लोग कहते रहते हैं कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा। आप में से अगर कोई आपके रिश्तेदार स्वर्ग में गए हों तो उनसे पत्र लिखवा के मंगवा लो कि स्वर्ग में एसी का रूम है, कि 4 बेड लगा है, कि डबल बेड लगा है, कि वहां पर 4 व्हीलर गाड़ी है, कि रथ है, कि बग्गी है। और आपके ही कोई रिश्तेदार अगर नरक में गए हों तो वहां से भी पत्र लिखकर बुलवा लो कि वहां पर ये तकलीफ भोगना पड़ रही है। शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ जी की गुफा के अंदर माता पार्वती जी जब भगवान शंकर से प्रश्न करती हैं और माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया कि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, स्वर्ग का सुख भोगता है, नरक का दुख भोगता है। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य यदि 1 लोटा जल मुझे समर्पित करता है तो ना उसे नरक का भोग भोगना पड़ता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा होती है। वो मेरे कैलाश में मेरे साथ में विराजमान रहता है, वो कैलाश में मेरे साथ में विराजमान, वो कैलाश में मेरे साथ में रह रहा, ना उसे स्वर्ग जाने की ललकता है, ना उसे स्वर्ग जाने की लालसा है, और ना उसे नरक भोगने का दुख है। कई लोग कह देते हैं, कोई अगर पूजन कर रहा है ना, कोई थोड़ी सी पूजन कर रहा है और पूजन में बच्चे ने गलती कर दी, आप भी अगर शंकर जी के मंदिर में जाते हो, देवता के मंदिर में जाते हो, राम मंदिर में जाते हो, कृष्ण मंदिर में जाते हो, भवानी के मंदिर में जाते हो, दुर्गा के मंदिर में जाते हो, देवी के मंदिर में जाते हो, शंकर के मंदिर में जाते हो, आप किसी भी मंदिर में जा रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप किसी भी मंदिर के अंदर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे उस मंदिर में पूजन करने आ रहे हैं। बोलो आप लोगों ने दर्शन करे ऐसा कि छोटे छोटे बच्चे आपके आसपास में जो शिवालय हैं, देवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, भगवान शिव के जो मंदिर हैं, वहां छोटे छोटे बच्चों का आपने दर्शन किया हो, वो भगवान का पूजन कर रहा है। एक छोटे से बच्चे के हाथ से जल चढ़ाते चढ़ाते अगर लोटा नीचे गिर गया, छोटे से बच्चे के हाथ से अगर जल चढ़ाते चढ़ाते एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ाया, उसके हाथ से लोटा गिर गया, उसके हाथ से जल का पात्र गिर गया, उसके हाथ से जल का कलश नीचे गिर गया। छोटा सा बच्चा बेलपत्र चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ाते चढ़ाते उसके हाथ में जो बेलपत्र रखी है वो पूरी की पूरी दब गई, बेकार हो गई, मुड़ गई, टूट गई और उसने भगवान शंकर को चढ़ा दिया। जरा सावधानी से सुनना कथा। छोटा सा बच्चा सेवा कर रहा है, कोई महिला आ गई, कोई बहू आ गई, कोई बेटी आ गई, उस बहू को सेवा करना नहीं आता, उस बहू को भगवान की पूजन करना नहीं आता, उस बहू को, उस बेटी को भगवान की आराधना करना नहीं आता, और बहू बेटी को भगवान का पूजन करना नहीं आता। आ गई वो और पूजन में लग गई, आराधना में लग गई। अब मान लो उससे कोई गलती हो रही है, मान
मान लो उस बच्चे के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो उस बच्ची के हाथ से लोटा गिर गया, मान लो बहू पूजन कर रही थी, उससे कुछ गड़बड़ी हो गई, बेटी पूजन कर रही थी, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बच्चा पूजन कर रहा था, उससे कोई गड़बड़ी हो गई, कोई पूजन में त्रुटि हो गई, तो मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से है कि जितने बड़े बड़े लोग जिनको पूजन करना आती है, जिनको आराधना करना आती है, जिनको अर्चना करना आती है, उनसे निवेदन है उस बच्चे को लोटा गिरने पर, उस बच्चे को गलत पूजन करने पर, उस बच्चे को कहीं त्रुटि वाली पूजन करने पर भी मेरा घर के बड़ों से निवेदन है उसको डांटने का प्रयास मत करना, क्योंकि वो अभी अभी जुड़ा, वो अभी अभी जुड़ा। जब वो अभी अभी जुड़ा है तो धीरे 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 वो सेवा की ओर, पूजन की ओर अग्रण्य होगा, वो धीरे धीरे पूजन की ओर बढ़ेगा, वो धीरे धीरे सेवा की ओर बढ़ेगा, धीरे धीरे सीखेगा। अब आप लोग क्या करते हो कि एक साथ एकदम बच्चे को चिल्ला जाते हो, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चे को चिल्लाया, जरा सी गलती हुई, जरा सी गड़बड़ी हुई और आपने बच्चों को चिल्लाना प्रारंभ कर ना। हम आपसे पूछें एक बात, उत्तर दोगे रेवाड़ी वाली? अरे बोलो तो जम के। गलती भगवान करता है कि इंसान करता है? जम के बोलो जरा। इंसान करता है। गलती भगवान नहीं करता, गलती इंसान करता है। गलती बाप करता है कि बेटा करता है? जम के बोलो जरा। बेटा। माफ कौन करता है? बाप। आपने अगर गलती कर भी दी है, आपसे अगर कोई गलती हो भी गई है, मान लो जल की जगह तुमने दूध चढ़ा दिया, दूध की जगह दही चढ़ा दिया, दही की जगह तुमने जल चढ़ा दिया, मान लो चंदन लगाना था तुमने चावल लगा दिया, चावल की जगह अबीर लगा दी, अबीर की जगह गुलाल लगा दी, मान लो बेलपत्री की जगह फूल चढ़ा दिया, फूल की जगह बेलपत्र चढ़ा दी, तो ये चिंता मत करना कि मुझसे कोई गलती हो गई। याद रखना वो तुम्हारा बाप है और बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता है। पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता चले जाता है, बाप अपने बच्चों की गलतियों को माफ करने की उसकी आदत बनी हुई। वो तो केवल इतना कहता है कि तुम कैसे भी आओ मेरे करीब, कैसे भी आओ। और शंभो सरने पड़ी मांगू घड़ी दूर काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आप उसकी शरण में जाइए, आप उसके चरणों में पहुंचिए, आप उससे विनय करने पहुंचिए, आप उससे निवेदन करने पहुंचिए। और जब आप उसकी शरण में जाओगे, उसके चरणों में निवेदन करने पहुंचोगे, तब आप स्वयं वो आपको माफ करता चला जाए। स्वयं आप भगवान नहीं हो, आप इंसान, और गलती इंसान से होती है। और इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो परमात्मा माफ कैसे ना करेगा? भाई फिर एक निवेदन करेंगे आपसे। सलाह देने वाले ढेर सारे मिलते हैं पर सहयोग देने वाले बहुत कम मिलते हैं।
बहुत कम। सलाह देने वाले ढेर सारे मिलेंगे आपको। कोई आपसे कहेगा कि तू ऐसा कर ले, कोई कहेगा तू वैसा कर ले, कोई कहेगा तू ऐसा कर, कोई कहेगा तू वैसा कर, बहुत सारे मिलेंगे, परंतु सहयोग देने वाले बहुत कम मिलेंगे, ना केवल। और शिव महापुराण की कथा बहुत सुंदर बात कहती है कि देवाधिदेव महादेव सलाह कम देते हैं, देवाधिदेव महादेव सहयोग ज्यादा देते हैं तुम्हारे दुख की घड़ी में और तुम्हारी सुख की घड़ी में। वो सहयोग ज्यादा देते हैं, वो सहयोग ज्यादा प्रदान करते हैं। बहुत मिलेंगे संसार में आपको सलाह देने वाले, बहुत। कोई आपसे कहेगा कि ऐसा कर लीजिए, कोई आपसे कहेगा वैसा कर लीजिए। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई जीवन में आपको सहयोग प्रदान करेगा, संसार का कोई मनुष्य भी यदि आपको सहयोग दे रहा है, तो ये समझ लेना कि वो शंकर का एक रूप है, वो शिव का एक स्वरूप। अगर कोई आपको सहयोग दे रहा है तो बहुत मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है हमको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो दिन रात आपको अपशब्द कहते मिलेंगे, दिन रात आपको गालियां देते मिलेंगे, आड़ा तेड़ा बोलते मिलेंगे, अपशब्द कहते मिलेंगे। पर बड़ा सुंदर संवाद हमारे यहाँ आता है। कोई कुत्ता कीचड़ में लथपथ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा की पूरा भिड़ा हुआ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा की पूरा भिड़ा है, पूरा की पूरा लथपथ, और वो उचक रहा है। वो कुत्ता उचक रहा है और दौड़ रहा है, कुत्ता कहीं पूंछ हिला रहा है, कुत्ता कहीं इधर उधर उचक रहा है। और आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो आप उस कुत्ते के पास जाओगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो रे, नहीं जाओगे। कुत्ता अगर इधर उचक रहा है तो तुम थोड़ा दूर से निकल जाओ। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि उस कुत्ते के पास जाएगा, क्योंकि कुत्ता कीचड़ में लथपथ है, कुत्ता कीचड़ में पूरा समाया हुआ है, कुत्ते के शरीर पर कीचड़ लग रहा है, कुत्ता कीचड़ को लगाकर उचक रहा है। कोई उस कुत्ते के पास नहीं जाता, उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं। टीवी पे उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं, दूरी। कोई कुत्ते के पास नहीं जाता। और समझदारी इसी को कहते हैं कि अगर कुत्ता कीचड़ में भिड़ा हुआ है, कुत्ता कीचड़ में भिड़ने के बाद उचक रहा है, बहुत यहां वहां घूम रहा है, तो निवेदन है उस कुत्ते के करीब में मत जाना, कुत्ते से दूरी बनाकर रखना। उसी तरह संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात गंदे व्यसन में डूबे हुए हैं, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, और ना जाने कितने कितने गंदे काम में डूबे हुए हैं। ना जाने कितना कितना निंदा करते हैं, ना जाने कितना कितना अपशब्द कहते हैं, ना जाने कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। आपसे निवेदन है, आप ये जान लेना कि गंदे कुत्ते के पास में जाओगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसी तरह गलत व्यक्ति की संगति में जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार। आज हमारे सुनील जी, जजमान जी की धर्म पत्नी श्रीमती मंजू जी यादव जी बता रही थी, गुरुदेव हमारी बेटी बोल रही थी कि मम्मी ना जाने कितने भाग्य प्रबल हुए होंगे जो शिव महापुराण की कथा अपने यहाँ हो रही है और गुरुजी अपने घर पे ठहरे हुए हैं और भोलेनाथ जी की सेवा घर पर चल रही है। तो मंजू जी बता रही थी कि बेटी कह रही थी कि गुरुजी जब तक घर में हैं मम्मी, तब तक प्रयास करना
कि चाहे भोजन प्रसादी हो, चाहे जल प्रसादी हो, चाहे गाय का दूध प्रसादी हो, भोलेनाथ जी की पूजन की सामग्री हो, प्रयास करना मम्मी कि आप, हम और घर के लोग गुरु जी को वो प्रसाद पवा सके, वो प्रसाद दे सके। ये संस्कार, ये संस्कार झलक, इसको कहते हैं संस्कार। शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए, शंकर के प्रति विश्वास को जगाने का प्रयास करिए, शंकर के प्रति भरोसे को जगाने का प्रयास करिए। गंदा बोलने वालों से दूरी बनाकर रखो, गंदे काम करने वालों से दूरी बनाकर रखो, वरना गंदा बोलने वाला, गंदा काम करने वाला, गलत व्यवहार करने वाला, गलत व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को फंसाकर चला जाता है और गंदा अपनी जगह। एक बड़ा सुंदर संवाद हमने पहले कथा में कहा, आप लोगों ने सुना होगा। एक कौवा दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया, जहां पर हंस बैठे हुए, जहां पर हंस और कौवा हंसों के पास में आया और हंस बैठे हुए थे। जो कौवे को देखा हंसों ने, सारे हंसों ने कौवे से कहा कि तुम अपने अपने जाओ, अपने यहां से, तुम जहां बैठते हो वहां जाइए। हंस कौवे को भगा रहे, कौवा नहीं जा रहा। कौवा नहीं गया तो हंस चले गए। केवल एक हंस बैठा रहा और एक हंस बैठा था तो उसने कौवे से दोस्ती कर ली। अब कौवे और हंस की ऐसी दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती हो गई कि कौवे को भूख लगने लगी, और भूख लगने लगी तो कौवा कहने लगा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ दे दो मुझे खाने के लिए, कुछ मुझे प्रदान करो खाने के लिए। तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी हंस गया, मोती चुक कर ले आया, कौवे को दिया, ले कौवा ये मोती ले, खा ले। कौवा कहने लगा आज तक मैंने जिंदगी में मोती नहीं खाया, मेरी तो चोंच टूट जाएगी, मैं मोती कैसे खा सकता? अभी तक मैंने कभी मोती नहीं खाया, अभी तक मैंने मोती का सेवन नहीं करा, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी ये चोंच टूट जाएगी, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं नहीं खाता। कौवे ने मना कर दिया। अब कौवा भूखा रहने लगा, बहुत भूख से विलपने लगा। भूख के कारण जब विलप रहा था कौवा को कहने लगा हंस से, हंस अब तू मेरे साथ चल, मेरे यहाँ रहना दो एक दिन। हंस चले गया कौवे के साथ में। कौवा, हंस तो मानसरोवर पर रहता था, कौवा शमशान में बड़ के पेड़ के ऊपर रहता था। कौवा बैठ गया, हंस को भूख लगी। हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा कहता मैं अब भी लेकर आता हूँ। कौवा उड़ कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते का मांस उठाया कौवे ने, जाकर हंस को देने लगा। हंस कहता है मैं नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर मांस का टुकड़ा गिरा। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाकर बाण छोड़ा। जो बाण छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को तीर लग गया। हंस को जैसे बाण लगा, हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा हंस देव मैंने तो कौवे के ऊपर बाण छोड़ा था और बाण आपको लग गया। इतने में हंस कहते हैं भाई तेरी गलती नहीं है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, गलत व्यक्ति का संग करा इसलिए मुझे ये बाण लगा। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम करके निकल जाता है, गलत बोलने वाला व्यक्ति गलत बोलकर निकल जाता है, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति गलत काम कर निकल जाता है और अच्छा व्यक्ति इसमें फंस जाता है। अच्छा व्यक्ति इसमें फंस रहा है। और इतना फंसा हुआ है वो अच्छा व्यक्ति के निकलने का प्रयास करता है तो निकल नहीं पाता, फिर नहीं देता। किम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी
मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल ही तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। किसी अच्छे की संगत करने का प्रयास कर। एक बहुत अच्छी कथा आती है, बहुत सुंदर संवाद। तमिल भाषा में एक संत ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है शिव रहस्य। क्या नाम है किताब का? जम के बोलो जरा। शिव रहस्य, तमिल भाषा में लिखी है। और उसमें दक्षिण के एक शंकर जी के मंदिर का वर्णन आता है, भीलेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, जम के। भीलेश्वर, जिनको भीलनाथ महादेव भी कहते हैं, भीलेश्वर महादेव। तमिल की उस पुस्तक में शिव रहस्य में उसका वर्णन लिखा है कि एक घने जंगल में एक शंकर जी का एक शिवालय, घने जंगल, घना जंगल है, और उन शिव जी का नाम है भीलेश्वर महादेव। बहुत घना जंगल। अब शिव महापुराण में एक बात आती है कि एकांतेश्वर महादेव, एकांतेश्वर महादेव मतलब जंगल के अंदर कहीं एकांत में कोई शंकर जी का मंदिर हो, वहां जाकर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ना कथा? वहां जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मान लो जिसका लीवर काम नहीं कर रहा है, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, और उसमें 7 बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं 7 बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये 2 पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से 1 पत्ती उस गंगा जल के अंदर जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, 1 पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। 7 बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना, और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए और देवादिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, और वो जल लेकर आने के बाद
जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए, जो जल आप लेकर। धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। एक पत्र है, पूनम गुप्ता, पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पूनम गुप्ता आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार ऐसे, ठीक है। पूनम गुप्ता, पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से हैं। बच्ची आई है क्या साथ में? दिख रही है? ये टीवी चालू करवा, मेरे को नजर आया कम से कम। हाँ गोदी में लो, हाँ दिख गई दिख गई। ले आओ इस बच्ची को, धीरे धीरे करके लेकर आओ। आप फोटो देखिएगा, अगर आप लोग एलईडी देख रहे हैं या आस्था चैनल देख रहे हैं तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिएगा जिस समय पर इसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो चुके थे और इस बच्ची के पूरे शरीर पर सूजन है। अगर आप लोग एलईडी पर देख रहे हो या आस्था चैनल पर देख रहे हो तो इस बच्ची का पहला फोटो देखिए जिस समय पर इस बच्ची का पूरा चेहरा पूरा शरीर सूजन है। एलईडी पर चल रहा है? अच्छा, एलईडी का केबल टूट गया है, ठीक है। एलईडी वाले आप लोग जो आस्था चैनल पर देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे होंगे तो वो लोग देख सकते हैं। इस बच्ची का पूरा शरीर सूज चुका है क्योंकि इसका लीवर और इसका किडनी दोनों काम करना बंद कर दिया, जिस बच्ची को आप लोग देख रहे हैं। अब पत्र है, मैं पूनम गुप्ता, पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता, पालम नई दिल्ली से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी बेटी का जन्म 2018 में हुआ। 2018 में इसका जन्म हुआ। 2 साल बाद 2020 से मेरी बेटी के शरीर पर सूजन आना प्रारंभ हो गया। दिल्ली के दीनदयाल हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां उसकी सभी जांचें हुई। जांच में मालूम पड़ा कि बेटी की किडनी ने काम करना बंद कर दिया और किडनी काम कर नहीं रही है। उसके कारण बेटी का पूरा शरीर सूज रहा है और इसको डायलिसिस भी चालू करना पड़ेगा। दीनदयाल हॉस्पिटल से हमने उसको दिखाया, फिर दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया। दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में हम उसको लेकर पहुंच गए। जब दिल्ली के कलावती हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी तो पूरी किडनी बेकार होती चली जा रही है। इलाज करवाते करवाते बेटी को 2020 में जब उसकी स्थिति ज्यादा गड़बड़ हो गई तो इलाज करवाते करवाते 3 साल निकल गए। 2023 आ गया। 3 साल तक उसके शरीर से सूजन नहीं गई। उसकी किडनी और लीवर के लिए दवाइयां चलती रही, डायलिसिस का क्रम चालू रहा। अब करें तो करें क्या? तब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे कहा कि अपने घर का कोई व्यक्ति सीहोर भेज दो, वहां से रुद्राक्ष मंगवा लो। हमने कहा किसको भेजें? सीहोर का एड्रेस नहीं देखा, तब मालूम पड़ा कि भोपाल के करीब में है। तो हमारे यहाँ से एक व्यक्ति को हमने सीहोर भेजा, वहां का रुद्राक्ष और कंकर बुलवाया। उस रुद्राक्ष को गलाने लगे, शिवजी को जल चढ़ाने लगे। बेटी को भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र का प्रयोग बेलपत्री के पेड़ के नीचे का जो आपने बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपको लोग भले टोटका वाला महाराज कहते हो, पर सत्य बात तो ये है, आप जो बताते हैं वो देवाधिदेव महादेव स्वयं बताता है और उसका फल मिलता है। गुरुदेव, आपने जो बेलपत्री का प्रयोग बताया था वो हमने करना प्रारंभ करा। बेलपत्री के पत्ते को पानी में गलाकर शंकर का ध्यान कर कर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का किडनी और लीवर दोनों काम करना प्रारंभ कर दिया। मैंने बेटी का दूसरा फोटो लगा रही हूँ जिसमें बच्ची पूरी तरह से ठीक है। पहला फोटो देखिए जिसमें बच्ची के चेहरे पर किडनी और लीवर के कारण पूरी सूजन है, और दूसरा फोटो देखिए जिसमें बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ हो चुकी है।
जिसमें बच्ची का पूरा शरीर ठीक हो चुका है। जो लोग आस्था चैनल पर देख रहे होंगे, जो लोग एलईडी पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, अब मेरी बच्ची पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव, मैं श्री सुनील भैया को धन्यवाद देती हूं कि हमारे को पंडाल में कथा सुनने का फल मिला। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा की बहुत कृपा। ये शिव तत्व है। और आखिरी में उन्होंने लिख दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया हमारा माल काशी वाले। शिव तत्व है, शंभु त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। देखो बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, छपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। श्री शिवाय नमः। जिसकी किडनी और लीवर दोनों खराब हो गए, दो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा, शरीर की सूजन समाप्त नहीं हुई, शंभू पर करा गया भरोसा, फल देखा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो न दे बाहें फसारे। अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टारो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा लो। आप जब दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं, आप जब दिल से बाबा से निवेदन करते हैं, बाबा श्रवण करते हैं। एक विश्वास भीतर हो, एक भरोसा भीतर, भरोसा। और जब भरोसा और विश्वास की दृढ़ता प्रबल होती है ना, तब शिव को मिलने में देरी नहीं होती। तब ओगरदानी मेरा, शंभू मेरा, त्रिकालदर्शी मेरा, कैलाशी मेरा, विनाशी मिलता है। उसको मिलने में देरी नहीं होती। शिव रहस्य उस पुस्तक में लिखा कि जंगल है, घना जंगल है, उस घने जंगल में, बहुत घने जंगल के अंदर, बहुत घने जंगल, इतना घना जंगल है, और उस घने जंगल में बिलेश्वर महादेव का मंदिर है, एकांत।
और जब बिलेश्वर महादेव का मंदिर है तो उसके पास में, जंगल के पास में जो गांव था, गांव में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे। उन ब्राह्मणों ने विचार करा कि अपन प्रदोष का दिन है और पास में ही जंगल में बिलेश्वर महादेव का मंदिर है, सब जल चढ़ाने चलते, पूजन करने चलते। पर एक बात है कि वहां जो शंकर जी का मंदिर है, वहां सब वनवासी रहते हैं, सब आदिवासी, सब वनवासी, वन में विचरण करने वाले, वन में रहने वाले रहते हैं। और उस मंदिर में कोई पूजन नहीं करता। इतने में एक ब्राह्मण बोला कि मंदिर में पूजन तो होती है पर वही वनवासी करते हैं, पर उनको पूजन करना नहीं आता। किसी ने पूछा कैसे पूजन करते हैं, तो कहने लगे जैसे हम तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। वो वन में रहने वाले, उनको कोई मालूम नहीं है ना, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें चमड़े का एक जानवर को मारकर उसकी खाल को, चमड़े का एक बैग तैयार करा है, उस बैग में जल भरते हैं और चमड़े का जल शंकर जी को चढ़ा देते हैं। किसी पशु पक्षी को मारते हैं, उसका मांस उठाकर भगवान को भोग लगा। ब्राह्मणों ने विचार करा, बताओ कैसे लोग हैं, भगवान को पहचानते नहीं, कैसे लोग भगवान को जानते नहीं। अपन चलते हैं और अपन पूजन करेंगे। पूरे पूजन की सामग्री लेकर ब्राह्मण जितने थे सारे के सारे बिलेश्वर महादेव पर पहुंच गए। बिलेश्वर महादेव पर जैसे ही पहुंचे, जरा कथा पर ध्यान देना, ये कथा हमको बताती है, ये शिव रहस्य की कथा हमको कहती है कि भगवान कभी भी सामग्री का भूखा नहीं रहा, भगवान भोलेनाथ भाव का भूखा रहा। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सामग्री की जरूरत नहीं है। कोई चीज तुम पशुपति व्रत करने के लिए गई हो, थोड़ा सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, मान लो तुम्हारा कंकु, रोली, मौली, चंदन, हल्दी कुछ घर पर छूट गया, बस एक चीज ना छूटे, जो 6 दिए हैं वो और प्रसाद के 3 हिस्से। जो प्रसाद तुम लेकर जा रहे हो उसके 3 हिस्से करने का सामान वो छूटना नहीं चाहिए। बाकी का तुम्हारी मोली घर पर छूट गई, रोली घर पर छूट गई, चंदन घर पर छूट गया, अगर तगर घर पर छूट गया, कपूर घर पर छूट गया, लोटा पानी का घर पर छूट गया, कोई सामान तुम्हारा घर पर छूट गया, चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। तुम उसमें चिंता मत करना कि मेरी थाली में ये नहीं। गणगौर की पूजन करने जाती हैं माताएं, इधर गणगौर होती है कि नहीं होती हमको नहीं मालूम। गणगौर की जब पूजन करने माता जाती हैं, तीज का पूजन करने जाती हैं, देवी का पूजन करने जाती हैं, चतुर्थी का पूजन करने जाती हैं, किसी देवी देवता का पूजन करने जाती हैं, पूजन की थाली में दूसरे की थाली में देखती हैं कि बहुत सारा सामान है, मेरी थाली में ये चीज नहीं है, तो उसको याद आती रहती है, मैंने तो भगवान को ये चढ़ाया ही नहीं, मैं तो भगवान को ये दे ही नहीं पाई, मैं तो भगवान को ये दे नहीं पाई, मेरे पास तो ये सामान है ही नहीं, उसकी चिंता में लग जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो देवी देवता ने आपके हाथ से बुलवाना था वो सामान देवी देवता ने अपने हाथ से बुलवा लिया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं। आप ये टेंशन मत लो कि मेरी थाली में ये नहीं है, मेरी थाली में ये है, ना ना, आप तो भगवान के भरोसे छोड़ दो कि तूने जो कहा मैं वो लेकर आ गई, तूने जो मुझे बुद्धि दी उस बुद्धि से मैं लेकर आ गई, तूने जो मुझे आज्ञा करी मैं वो लेकर पहुंच गई। अब मेरे पास में ये नहीं कि मैं ये भूल गई, मैं ये रह गया। महाराज बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है, बाबा तूने लाखों की तकदीर संवारी है, इतना मुझे बतला दे, इतना मुझे बतला दे, कब मेरी
बारी है, इतना मुझे बतला दे कब मेरी बारी है। बाबा तूने लाखों की भोले तूने लाखों की तकदीर सवारी है। भोले तूने लाखों की तकदीर सवारी है। इतना मुझे बतला दो इतना मुझे बतला दो कब मेरी बारी है। इतना मुझे बतला दो। बस एक बार तू बोल दे कि अब तेरी बार, एक बार बोल। हाथ में जल का पात्र हो, शंकर के मंदिर में जब तुम जा रहे हो, शिव के पास जब पहुंचो, जल से हाथ, ये लोटा जल का तुम बाबा को समर्पित कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर बाबा से जरूर कहो, बाबा बहुत दिन हो गए, बहुत दुखी हूं, ए मेरे शंकर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे इस हाथ को अब तुम पकड़ लो बाबा, बहुत दुखी हूं, अब तुम थाम लो बाबा। इतना मुझे बतला दो कब मेरी बारी है। बाबा इतना मुझे बतला दे, अब मैं बहुत बहुत हार चुकी, बहुत। एक लड़का अपनी मां से कहता मैं कभी एग्जाम नहीं दूंगा। उगंता यादव, अंतर सिंह यादव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। उगंता यादव, अंतर सिंह यादव, बहरोड अलवर राजस्थान से आए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। उगंता यादव, अंतर सिंह यादव, बहरोड अलवर राजस्थान से आए, 2 साल से कथा सुन रहे हैं गुरुदेव। मेरे बेटे का कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, आखिरी में उसने कह दिया कि अब कभी एग्जाम नहीं दूंगा। आपने कथा में कहा था कि हिम्मत मत हारना, बाबा पर जल चढ़ाते रहना। एक बार नहीं सुनेगा, दूसरी बार नहीं सुनेगा, तीसरी बार नहीं सुनेगा, चौथी बार नहीं सुनेगा, चिल्लाते रहना, उसके मंदिर में जाते रहना, सुनेगा जरूर। मैंने मेरे बेटे से कहा इतने में हिम्मत हार गया। वो सीहोर वाला महाराज कहता है शंकर पर जल चढ़ाया गया कभी खाली नहीं जाता, एक बार फिर हिम्मत कर। बेटा कहता है मां अब नहीं दूंगा एग्जाम। मैंने अपने बेटे से कहा आपकी बार एग्जाम देने जा और भोलेनाथ जी से कहना वो सीहोर वाले की तो लाज रख ले, मेरी नहीं रखे तो कम से कम उसकी तो सुन ले। और मेरे बेटे ने शंकर पर जल चढ़ाकर एग्जाम दिया। आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर विराजमान है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देती हूँ, मैं शंकर ओगढ़ी को धन्यवाद देती हूँ, मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। उगंत यादव, अंतर सिंह यादव, बहरोड अलवर राजस्थान, मेरा मोबाइल नंबर है। ये शिव तत्व शंभू है, कैसे हार जाए हम, कैसे? उसके मंदिर में जब जाओ, उसकी चौखट पर जब जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, ना तुम अर्चना जानते हो, ना पूजन जानते हो, ना आराधना जानते हो, ना तुम दिया जलाना जानते हो, ना तुम आरती करना जानते हो, ना तुम पूजन करना जानते हो, ना तुम भगवान को रिझाने का कोई तरीका जानते हो, ना तुम भगवान को रिझाने के लिए कोई पाठ जानते हो, ना कोई तुम पूजन जानते हो, ना तुम आराधना जानते हो।
कोई हमसे कहे ना सियोर वाले महाराज, तुमको कोई मंत्र आता है, तुमको कोई साधना आती है, कोई तुमको तप आता है, कोई तुमको योग आता है, कोई तुमको साधना करना आती है, हमसे कोई कह दे तो हम स्पष्ट मना कर दे कि हमको तो कुछ भी नहीं आता, केवल एक चीज आती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और एक लोटा जल, इसके सिवा में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। लोग हमसे कह देते तुम तो विद्वान ही नहीं हो, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, कोई साधना नहीं आती, कोई ये नहीं आता, वो हम विद्वान बनना भी नहीं चाहते। विद्वान बन के करेंगे क्या? रावण विद्वान था, रावण में इतनी विद्वत्ता थी, वो विद्वान था। रावण के आगे लिखा होता था रावण लंकाधिपति विद्वान है। हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा होता था, हनुमान जी के आगे लिखा होता था विद्यावान गुणयति चाचा। रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान व्यक्ति अपना आडंबर ज्यादा फैलाता है, विद्वान व्यक्ति अपना दिखावा ज्यादा करता है। विद्वान व्यक्ति बार बार कहेगा तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं जानते, तुम वो नहीं जानते। पर विद्यावान गुणयति चातुर विद्यावान व्यक्ति वो होता है जो झुककर प्रणाम कर कर नमन कर कर भक्ति करता है। उसे किसी से मतलब नहीं कि आडंबर क्या होता है, क्या परचम, उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो केवल एक मतलब है कि भगवान की भक्ति कैसे करना है। और हमने आपसे भी इतना ही निवेदन करा, आपको मंत्र नहीं आते बिल्कुल मत आने दो, आपको साधना नहीं आती बिल्कुल मत आने दो, आप योग नहीं जानते मत जानो, आप साधना नहीं जानते, आराधना नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, तंत्र नहीं जानते, विद्या नहीं जानते, स्तुति नहीं जानते, आरती करना नहीं जानते, पूजन करना नहीं जानते, मत जानो। तुम तो एक काम करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम पढ़े लिखे नहीं, हम विद्वान नहीं, हम ज्ञानवान नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि शंकर भगवान को राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको लंका का राज्य मिल गया था। भगवान कृष्ण ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनके घर में 1,77,186 बच्चे हो गए थे। माता पार्वती ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको भगवान शंकर मिल गए थे। लक्ष्मी जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको बैकुंठ का निवास मिल गया था। सरस्वती ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो वो वीणा वादनी बन गई थी। ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो वो बट का वृक्ष बन गए थे। इंद्र ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो इंद्र की सत्ता वापस मिल गई थी। और अगर संसार में रहने वाला व्यक्ति अगर एक लोटा जल चढ़ाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती। तुमसे कोई कहे तुम विद्वान हो, हाथ जोड़ करके देना हम तो विद्वान नहीं, हम तो ढोर है, हमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हमें कुछ नहीं है। एक पत्र है दे। सुनील कुमार, नहीं ये तो सुनील कुमार मूसेपुर जी को उन्होंने बधाई दी है। मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया, मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी आयु 42 वर्ष है। कहीं बैठे हैं कन्नौजिया जी? मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी आयु 42 वर्ष है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं धोबी हूँ, मैं जाति से धोबी हूँ। कपड़े धोना, कपड़े पर प्रेस करना, इस्त्री करना, कपड़े पर ड्राई क्लीन करना और लोगों के घर से कपड़े लाकर धोना, ये मेरा काम है। मैं सुनील मूसेपुर जी को, जजमान जी को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्षेत्र में गुरुजी आप कभी नहीं आए थे, पर सुनील भैया आपको लेकर आए हैं, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं।
सुनील जी, एक बात तो है, आपने कईयों के दिल पर राज कर लिया। ये कथा का आयोजन कराकर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बहुत। और बाबा अगर ऐसी कृपा बनाकर रखे ना, तो ऐसे सत्कर्म करते रहना। देवाधिदेव महादेव आपके ऊपर ऐसी कृपा बना। मैं जात का धोबी हूं, कपड़ों पर प्रेस करना, कपड़े धोना। कहीं बैठे हैं श्री लव कुमार कन्नौजिया जी, दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र के निवासी हैं। मेरी आयु 42 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं धोबी हूं, कपड़ा धोना प्रेस करना मेरा काम है। गुरुदेव, बहुत संघर्ष में जिंदगी चल रही थी, कोई साथ देने वाला नहीं था, तब आपकी शिव पुराण ने मेरा साथ दिया। आपने भारत देश की मातृभूमि के कण कण को शंकर बना दिया, एक एक कंकर को शंकर घोषित कर दिया। मैं आपको साधुवाद देता हूं गुरुदेव। मेरा काम धंधा सही नहीं चल रहा था, तब करूं क्या? आप कहते हो कि कुछ भी सेवा करो करो। मैंने भी उस दिन संकल्प ले लिया। आप एक लोटा जल का वर्णन करते हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने भी बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरा धंधा चल गया और मेरा काम चल गया ना, तो मैं उसका एक अंश निकालकर जनमानस की सेवा करूंगा। अब सेवा करूं, परंतु आप कहते हो ना गुरुजी, भगवान कहते हैं पहले कर तो मैं तुझे दूं। अब मेरे पास में इतना पैसा तो नहीं था, पर मैं सोच रहा था, तभी किसी ने आकर मेरे दुकान पर कपड़े का बंडल रख दिया और कहा इसको धोना भी है, ड्राई क्लीन भी करना है और प्रेस भी करना है। उसकी कीमत कम थी, पर उस कपड़े की कीमत उस सेठ जी ने मुझे 4 गुना ज्यादा दे दी। गुरुदेव, लोग सत्यनारायण की कथा में सुनते हैं कि लकड़ी की कीमत ज्यादा मिली थी, मेरे भोलेनाथ ने मुझे कपड़े की कीमत ज्यादा दी। और मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जो मुझे पैसा मिला, उसका मैंने कागज छपाया, जो कागज मैंने इस पत्र के पीछे लगाया, ये कागज उन्होंने छपाया जो पत्र के पीछे लगाया। इस पे लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज के समय को देखते हुए मानव जीवन को कितना भी कष्ट हो, अगर वो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करता है तो उसका सब काम होता है। गुरुदेव, मैंने ये कागज छपाया और इस कागज को छपाकर दिल्ली के बहुत सारे मंदिरों में लगा दिया। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। मैंने तो कागज लगाया था मंदिरों में और बाबा ने कृपा कर दी, भंडार भर दिया मेरा। मैं बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं। आज मेरे खुद बाबा की कृपा से 3-3 शॉप बाबा ने बना दिए। ये शिव कृपा है। केवल पर्चा लगाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक विश्वास, एक भरोसा। कन्नौजिया जी, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने एक लोटे जल का जनमानस में प्रचार किया, उसके लिए साथ। शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाश, अविनाशी, उसको पहचानना बहुत कठिन। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। भगवान को तुम्हारी सामग्री से मतलब नहीं है, भगवान को तुम्हारे दिखावे से मतलब नहीं है। भोलेनाथ को केवल तुमसे चाहिए तो तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा भाव चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को केवल,
और जितने भाव से, जितने हृदय से, दिल से आप सुनोगे मेरा देव अधिदेव महादेव, उतने दिल से तुम्हारी खाली झोली को भर कर भेज देगा। वो शिव है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बन। शिव को रिझाने वाला कभी कमजोर। अब करा और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। सब गाइए, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई
गंगा है, सुना है हमने तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा में नहाने तो मैं काशी नगरिया की हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ हम बोले मैं काशी नगरिया मेरे बोले ओ बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरी काशी में मुक्ति है, सुना है हमने भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने भोले तेरी काशी में मुक्ति है। मोती को पाने को मैं काशी नगरिया की मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले मैं काशी नगरिया की हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 हार अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से अपने हृदय की बात बड़े आनंद के साथ जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जहां भी जगह मिले वहां बैठकर भाव के साथ में बोलिए, हृदय से बोलिए। जो कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करें, बड़े भाव से निवेदन करें, दिल से हृदय से। आपकी आवाज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब बोलें तो हमारे तक आना चाहिए। एक बच्चा जैसे पुकारता है तो माँ उसको गोदी में लेती है, बड़ा प्रेशर बढ़ाओ प्रेशर। एक बच्चा जब पुकारता है तो माँ जैसे उसे गोदी में लेती है। जब आप पुकारें तो देवाधिदेव महादेव अपनी गोद में आपको और हमको बिठाए। इस भाव से भगवान को पुकारें, दिल से प्रार्थना। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश
मंगल मंगलकारी वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव से किया गया, करी गई प्रार्थना, करा गया निवेदन, करी गई पुकार, कभी खाली नहीं जाता। शिव रहस्य कह रहा है कि ब्राह्मण सामग्री को एकत्रित कर कर भगवान शंकर के भीलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे। अब भीलेश्वर महादेव के मंदिर में जब गए, उन्होंने मंत्र साधना कर कर भीलेश्वर महादेव का पूजन करना प्रारंभ किया। जरा समझिएगा कथा को, बड़े बड़े भाव से समझिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि यदि आप कोई मंत्र साधना व्रत उपास कुछ भी नहीं जानते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रदोष की प्रदोष एक घी का दीप लगाओ और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का ही तिलक लगाओ। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का तिलक, एक पत्र है, मेरा नाम दया है, मैं दिल्ली नागलोई लक्ष्मी पार्क की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। हाँ दिख गए हो, ठीक है, ऐसा हिला दीजिए। बहुत जोरदार पत्र लिखा है। मेरा नाम दया है, मैं दिल्ली नागलोई लक्ष्मी पार्क की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे बच्चा दानी में गठान हो गई थी, जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया। जितने हॉस्पिटल दिखाने के लिए गई, सारे हॉस्पिटल में उसको ऑपरेशन का ही बोला। पर आप कहते हो कि एक बेलपत्र अगर शंकर पर चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाई जाए, डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाया जाए, आप कहते हो डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, तो हमने उनकी दी हुई दवाई को भी शिव जी का नाम लेकर, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, शंकर पर चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं कि डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारे बच्चे दानी में जो गठान थी वो बहुत बड़ी थी, पर गठान गल कैसे गई। ये शिव तत्व है। एक पत्र और है, बड़ा बड़ा सुंदर लिखा है। एक तो पत्रों की दशा तुम्हारी बड़ी विचित्र है। मैं मनीता, मैं सिकंदरपुर, माजरा, गोहाना, सोनीपत जिले की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम है मनीता, मैं सिकंदरपुर, माजरा, गोहाना, सोनीपत जिले की निवासी हूं।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पीछे दिख कहीं क्या? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ वापिस हाथ हिलाओ, ऐसे ऐसे दिख जाओगे हम। ठीक है, दिख गया दिख गया दिख गया, ठीक है। गुरुदेव में एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं? मेरे पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा था। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने जांच करने का बोला। जांच करने पर बताया कि बच्चेदानी में गठान है। और बच्चेदानी में जो गांठ है वो साधारण नहीं है तुम्हारी। महिलाओं को बच्चेदानी में गठान तो होती है पर वो साधारण होती है, पर आपकी जो गठान है वो साधारण नहीं है। जब सारी जांचें कराई गई तो डॉक्टर के हिसाब से बच्चेदानी की गठान बहुत विचित्र थी, जिसकी जांच आगे जाना था और बड़ी बीमारी के चांस थे। पर गुरुदेव डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहा था, पर हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमें दवाई दे दीजिए और हम 15 दिन के बाद में ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर से बोलकर हम अपने घर आ गए और देवदेव महादेव को एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाई लेना प्रारंभ किया और जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव जब हम 15 दिन के बाद में वापिस जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे पेट में गर्भाशय में जो गठान थी वो गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। बधाई हो दीदी, आपको हाथ हिला दो एक बार। साधुता बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाओ। शिव ओ घड़ी है।